मसीह की। आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक वचन लेकर आया हूँ और हम वचन पढ़ते हैं बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और पद 6। और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। यहाँ पर ऐसा लिखा है, अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो अगर तूत के पेड़ को भी कहते तो बोले वो तूत का पेड़ आपके कहने से अपनी जगह से उखड़कर समुद्र में लग जाता। ऐसा यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है। फिर एक पद हम और पढ़ते हैं और वो है मत्ती उसका भी 17 अध्याय और हम पढ़ते उसका पद 20। मत्ती 17 पद 20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण जब चेले भूत प्रेत नहीं निकाल पाए तो उन्होंने प्रभु से पूछा कि हम क्यों नहीं निकाल पाए। तो प्रभु ने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। यहाँ पर प्रभु से ऐसा कहते कि राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास होता और आप पहाड़ से ऐसा कहते यहाँ से सरक कर उधर चला जा, तो बोले वो चला जाता। लेकिन इधर से सरक कर किधर, उस पहाड़ को सही में कहाँ पर सरक कर जाना है। और हम पढ़ते हैं मरकुस में उसका 11वां अध्याय और उसका 23वां पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मरकुस 11 और 23, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति मतलब विश्वास करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसका मतलब परमेश्वर कहते हैं कि राई के दाने के बराबर अगर विश्वास हो और अगर आप पहाड़ से कहो कि यहाँ से सरक कर तू समुद्र में लग जा, वो समुद्र में वो चला जाएगा। राई के दाने के बराबर विश्वास और तूत का पेड़ अपनी जगह से उखड़ कर आज्ञा सुनकर समुद्र में लग जाएगा। राई के दाने के बराबर विश्वास और पहाड़ वहाँ अपनी जगह से निकलकर वो समुद्र में चला जाएगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहना चाहता है। एक बार एक मैडम ने ये वचन सुन लिया कहीं से, घर पर आई और घर पर एक खिड़की थी उसकी और वहीं से एक छोटी सी चट्टान दिखती थी, पहाड़ भी नहीं था, छोटी सी चट्टान। उससे सोचा कि परमेश्वर ने पूरा पहाड़ हटाने को बोला कि राई के दाने के बराबर अगर विश्वास हो तो पहाड़ भी हट सकता है, ये चट्टान क्यों नहीं हटेगी। और उसने कहा, ए चट्टान, प्रभु यीशु के नाम में तो यहाँ से हट जा। और फिर क्या हुआ, 10 मिनट वो देखने के लिए गई, हटा के नहीं, चट्टान हटी कि नहीं, चट्टान वही की वहीं पर है। फिर आधे घंटे के बाद गई, फिर चट्टान वहीं पर वही। लेकिन रात हो गई, रात को ये मैडम जी सो गए। सुबह उठने के बाद सबसे पहले खिड़की के पास गए और चट्टान वहीं पर मौजूद। और उसने क्या कहा, मालूम है, मुझे पता था तुम नहीं हटने वाली। परमेश्वर जब बोलते हैं कि राई के दाने के बराबर विश्वास है, लेकिन आप ये पद जो सही से पढ़ोगे तो उसका सही अनुवाद ऐसा है, राई के दाने के बराबर विश्वास नहीं, राई के दाने के समान विश्वास। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, फेथ एज मस्टर्ड सीड। एज मतलब राई के दाने के जैसा विश्वास, राई के दाने के जितना नहीं, राई के दाने के बराबर विश्वास नहीं। लोग यही समझते हैं कि हमको राई के दाने के जितना विश्वास करना है। नहीं, राई के दाने के जितना विश्वास नहीं करना है, हमें राई के दाने के समान विश्वास करना है। राई के दाने के जैसा नहीं, हमें राई के दाने के समान विश्वास जो है वो करना है। क्या फर्क है राई के दाने जैसा विश्वास करना
और क्या फर्क है राई के दाने के समान विश्वास करना? क्या फर्क है राई के दाने के जितना विश्वास करना और राई के दाने के समान विश्वास करना? ये दोनों में अंतर क्या है? और बहुत ही अंतर है। हम मत्ती में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, और हम पढ़ेंगे उसका 13वां अध्याय और उसका 31 और 32 पढ़। मत्ती 13, 31 और 32। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, मतलब राई का दाना, राई का बीज सबसे छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब सागपत से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि राई का जो दाना होता है, जो बीज होता है, वो धरती के जितने भी बीज होते हैं उसमें सबसे छोटा है। लेकिन अगर उसको धरती में बीज दो तो क्या होता है? उसका पौधा निकलता है। सिर्फ पौधा नहीं, वो बड़ा भी होता है। सिर्फ बड़ा नहीं, बड़ा पेड़ बन जाता है। और इतना बड़ा पेड़ कि जिसमें पक्षी आते हैं, माला घोंसला बनाते हैं और उसमें वो लोग रहते हैं। इतना बड़ा पेड़ तक ये राई का दाना जो है वो बन जाता है। तो परमेश्वर इस दृष्टांत से हमें कहना क्या चाहते हैं? परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं? परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि राई के दाने जितना विश्वास मत करो, राई के दाने के समान विश्वास करो। राई के दाने के समान मतलब वो बढ़ता है, पौधा होता है, फिर पेड़ भी होता है, फिर पक्षी भी आते हैं, घोंसला भी बनाते हैं, वो बसेरा करता है पक्षी वहाँ पर। एक पक्षी नहीं, पेड़ होता है तो बहुत सारे पक्षी वहाँ पर घोंसला बना सकते हैं और वहाँ पर बसेरा कर सकते। इतना बड़ा पेड़ जो है वो राई के दाने से बनता है। तो परमेश्वर हमें ये कहना चाहते हैं कि राई के दाने के जितना विश्वास, वहाँ से हमारी शुरुआत होती है, लेकिन फिर हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए, एक पौधे के समान हो जाना चाहिए। उसके बाद हमारा विश्वास जो है वो एक पेड़ के समान बन जाना चाहिए। और इतना बड़ा पेड़ कि दूसरे जो अल्प विश्वासी है या तो अविश्वासी लोग हैं, उनको भी हमारे विश्वास के अंदर सहारा मिले और उसको भी हमारे विश्वास में बसेरा मिले। हमारा विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाना चाहिए, राई के दाने के समान विश्वास जो है वो हमारा बढ़ने वाला विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार राई के दाने के जितना विश्वास कर कर बैठे रहो। परमेश्वर ऐसा नहीं कहते, परमेश्वर कहते राई के दाने के समान विश्वास करो। मतलब विश्वास जो है वो विश्वास बढ़ता जाना चाहिए। लेकिन विश्वास बढ़ेगा कब? विश्वास कैसे बढ़ सकता है? उसको बढ़ना है, लेकिन विश्वास बढ़ेगा कैसे? मैंने YouTube पर एक वीडियो रखा है जिसमें मैंने समझाया है कि विश्वास कब और कैसे बढ़ सकता है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ और आप उस डिस्क्रिप्शन में जाकर, उस लिंक में जाकर विश्वास कैसे बढ़ेगा वो देखना और विश्वास में बढ़ना। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही भेद, विश्वास, बाइबल का भेद जो है, रहस्य है, वो आप जान सको और आगे बढ़ सको। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।